देखो अभी क्या क्या पढ़े, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार मीनिंग बताओ क्या था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स, फिर ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। 5 केसेस थे, क्या क्या 5 केस, बोलो बोलो 5 केस। बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, दूसरा पब्लिक इमेज, तीसरा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फिर अगला रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, और लास्ट कंट्रीब्यूट टू, नहीं याद है, बोलो ना, कंट्रीब्यूट टू सोशल प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, कल सब मस्त चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब याद कर लेना, एटलीस्ट 3-3, इसका बहुत बार रिवीजन हो गया है, कोई भी 3-3 याद कर लेना। और एम्प्लॉय का याद नहीं आए तो दिव्यांश और उसकी एम्प्लॉय का एग्जाम्पल याद कर लेना। कैसे दरिंदे लोग हैं भैया आप समाज में। इधर भी सामने एक दरिंदी है। बताओ पॉल्यूशन का मीनिंग क्या था। पॉल्यूशन रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट। इसके 3 कॉजेज है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, चंद्रकांत बताएगा। चंद्रकांत, लैंड पॉल्यूशन मतलब, अरे नहीं ऐसे ही, ये फोटो देख के बता दे क्या होगा लैंड पॉल्यूशन। जमीन गीला होगा, कैसे गीला होगा, हाँ जमीन में पूरा कचरा डाल दिए तो लैंड पॉल्यूशन, और पानी में डाल दिए तो वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलिटी क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ बात नहीं, फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ क्षमता। तो अगर हम लोग ज़मीन में कूड़ा कचरा डालते रहेंगे तो फर्टिलिटी बढ़ेगा या कम होगा, कम हो जाएगा। तुम लोग को ये पता है कि इंडिया में फीमेल फर्टिलिटी रेट कितना है। इंडिया में फीमेल फर्टिलिटी का मतलब, फीमेल फर्टिलिटी मतलब मंजे, बायो नहीं पढ़े थे क्या, अरे तो 10वीं में तो पढ़े हो गया हल्का फुल्का, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो हाँ करेक्ट, कितने अच्छे बच्चे कंसीव कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि धुआंधार बच्चा करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। इंडिया वाले कितना नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितने बच्चे को पैदा कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्वस्थ बच्चे। तो ये 2.4 बच्चे को ऐसा स्वस्थ से इधर थोड़ा ध्यान दो। अरे सुनो मेरे को बोलने दो। फीमेल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक जो फीमेल है वो कितने अच्छे से कंसीव कर पाएगी कितने बच्चों को अपने लाइफ स्पैन में। तो इंडिया का जो एवरेज निकाला जाता है ना, तो 2.4 बच्चों को वो ईजिली कंसीव कर पाएगी। अब ये 0.4 कैसे है, आधा बच्चा ये अटक नहीं गया या आधा बच्चा पैदा नहीं हुआ है। सुनो मैं बताता हूँ। जब हम लोग फर्टिलिटी रेट का एवरेज लेते हैं ना, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कि जितने भी नंबर ऑफ बच्चे हैं, मान लो किसी के 2 बच्चे हुए, किसी के 4 बच्चे हुए, किसी के 3 बच्चे हुए, किसी के 1 बच्चे हुए, नंबर ऑफ लेडीज़, जितने लेडीज़ को हम लोग ले रहे हैं, तो मान लो 1 2 3 4 लेडीज़ को हम लोग ले रहे हैं, तो जब इसको डिवाइड करते हैं ना तब पॉइंट में आता है। तो इसका मतलब एक्चुअल नहीं कि पॉइंट आधा ही बच्चा होगा, वो थोड़ा पैर तक होगा, पेट तक होगा, ऐसा नहीं है, बच्चे तो पूरे होंगे। लेकिन जब हम एवरेज लेते हैं ना तो डिवाइड करने की वजह से 0.2 0.6 0.7, मतलब ऐसा बोल सकते हो इंडिया में जो फीमेल का फर्टिलिटी रेट है वो 2 से 3 बच्चों का है, कि वो नॉर्मली 2 से 3 बच्चों को ईजिली कंसीव कर सकती है। पाकिस्तान में बताओ कितना है, एवरेज ऑन एन एवरेज ऐसा उनका चलता है 4 से 5, ये उनका एवरेज है। हाँ वही, वो हाँ इंडिया वाले हम दो हमारे दो, वहाँ वाले हम दो हमारे गिन लो, तो उनका थोड़ा वो गिन लो वाले स्कीम पे चलता है, तो वो चलते जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बोलो मेरे को बायो बहुत पसंद है, लेकिन वो 11वीं का नहीं, 11वीं का थोड़ा ऊपर लेवल का हो जाता है, 10वीं तक तो मैं पास ही बायो की वजह से हुआ था। हाँ बताओ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। मैटरनल मतलब मम्मी, मोर्टेलिटी रेट मतलब नहीं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जब एक फीमेल बच्चा को प्रोड्यूस करेगी, मतलब जब बच्चा होगा तो उसके बाद कितने सारे मदर लोग का डेथ हो जाता है। सुने हो कि बच्चा हुआ, मदर का डेथ हो गया, आजकल बच्चे लोग का बच्चा हो जा रहा है, तो उतना उन लोग का बॉडी कैपेबल होता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे की वजह से वो उन लोग का डेथ हो जाता है।
कई लोगों को टाइम में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलता, गांव वगैरह में रास्ता उस्ता नहीं रहता है, तो आधे रास्ते में बच्चा भी निकल गया, मम्मी का भी डेथ हो गया, ऐसा कुछ भी हो जाता है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कितनी ऐसे माताएं जो बच्चे को पैदा करने के दौरान उनका डेथ हो गया, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये तो सुने होंगे, क्या था? हाँ जी, ऐसे बच्चे जो अपना 1 साल का हैप्पी बर्थडे टू यू भी नहीं मना पाए और ख़त्म हो गए, तो उनको बोलते हैं हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है छोटा सा बच्चा, शिशु, उसको बोलते हैं इन्फेंट। और ये होता है इन्फेंट क्या था, मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी मतलब मरने वालों की संख्या। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल का हैप्पी बर्थडे टू यू भी नहीं मना पाए और ऊपर चले गए फटाक से, तो इनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में कितना है पता है? हर 1000 बच्चे में इंडिया में 33 बच्चों का एवरेज डेथ हो जाता है इन्फेंट हर साल। और चाइना में पता है कितना है? 1000 बच्चों में 6 बच्चों लोग का डेथ होता है पूरे साल भर में, ऐसा 1 साल से पहले। और पाकिस्तान में पता है कितना है? 1000 में से 67-68 बच्चों का डेथ हो जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा हॉस्पिटल फैसिलिटी हमारे से भी गया गवारा वो हॉस्पिटल फैसिलिटी है। तो ये सब है, थोड़ा बायो भी पढ़ा करो, अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। बता दे 10 के बाद ही बता। अच्छा, एक और मैं बायो का क्वेश्चन पूछूं, तुम लोग जवाब दे पाओगे? ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। 10 तक कहते पूछ लेना। हाँ 10th तक वाला ही, हाँ ठीक है, 10th तक वाला। जो मेल का बॉडी होता है उसमें टेस्टिस ऐसा नीचे क्यों रहता है अलग से? हाँ तो क्यों ज़रूरत, क्या चीज़ के लिए? हाँ देखो कितना, यहाँ इसको नहीं पता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो अलग से बनता है, अपना बॉडी टेम्परेचर अलग रहता है, वो अलग रहता है। अच्छा ठीक है, दूसरा तू बता, ठंड के टाइम में सिकुड़ क्यों जाता है? बता दे बोलो। हाँ बोलो, वो सही आंसर बता दी, वो तो सब हो गया। मैं बोल रहा हूँ ठंड के टाइम में वो ऐसा सिकुड़ क्यों जाता है? तू अभी बोला ना, नहीं पता? जिसको नहीं पता है उसको बता रहे हो। अरे इसका रीज़न है, अरे इसका नॉर्मल सा रीज़न, इसका ये रीज़न है कि वो ठंड के टाइम में पूरा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, तो वो हमारे बॉडी के पास आ जाता है, जिससे उसको गर्म टेम्परेचर मिलता है और स्पर्म प्रोड्यूस हो पाता है। तब बेसिक है। चलो हो गया, अगले पे आते हैं। नहीं, अब तुम लोग लिखो। अगला लिखो, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, कि हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है? नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके पहले हेडिंग मन लिख लो। एग्ज़ाम में ये आ जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, कि हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। तो पहला पॉइंट लिखो, टू एंश्योर सेफ्टी। दूसरा, टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, टू एंश्योर सेफ्टी, टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी। फोर्थ, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ। फिफ्थ, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, पहला है टू एंश्योर सेफ्टी, टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉसेस, टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, और लास्ट टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। इसमें से मिनिमम तीन तो याद कर ही लेना, अगर हो सके तो ज़्यादा याद कर लो, मिनिमम साइड में 3 याद कर लेना कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला है टू एंश्योर सेफ्टी, दूसरा है टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, दूसरा था टू मिनिमाइज इकोनॉमिक लॉस, तीसरा टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, चौथा टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, और पांचवा टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। सबसे पहले पे आते हैं, बताओ सेफ्टी एंश्योर करने के लिए, ये स्कूल में हो गया ना चैप्टर, ये है ही नहीं टॉपिक, सही में नहीं है पक्का।